बताओ आपके हिसाब से जो पढ़े लिखे लोग हैं या फिर तो आपके बिरादरी के अनपढ़ लोग कौन मतलब आजकल के जमाने में बेहतर पैसा कमाने में कौन ज्यादा आगे होता है, अनपढ़ या पढ़ा लिखा? अपनी से पूछ के। पढ़ रहे ठीक है, उनकी सोच तो अलग है। 100 में 5 ही जो लड़कियां घर बसा रही, पढ़ लिख ले रही, अकल सब है पर उतना कर नहीं पा रही। कई बार होता है ऐसे वीडियो आते हैं इंस्टाग्राम पे, कई होते हैं गाँव के लोग, गाँव के जो लोग कुछ आता भी नहीं है, वो लोग बैठ के इंग्लिश बोल रहे होते हैं गाँव में कि वो लोग पढ़ लिखने के बाद भी एक आम जिंदगी वापस जीते हैं, पुरानी जिंदगी। वही जिंदगी अच्छी है, वो लोगों को आराम चाहिए होता है। आम जिंदगी अच्छी है, ज्यादा आसमान छूना अच्छा नहीं होता। आप इकलौते थे जो पढ़ लिख नहीं पाए, आपकी सब सहेलियां पढ़ी। तो हेलो नमस्ते अस्सलाम वालेकुम सत श्री अकाल, कैसे सब लोग हाल में? आपको सलमान खान बहुत स्वागत है हमारे इस गाँव के चैनल पे। तो आज अम्मी बताओ आपके हिसाब से जो पढ़े लिखे लोग हैं या फिर जो आपके बिरादरी के अनपढ़ लोग, कौन मतलब आजकल के जमाने में बेहतर है, पढ़े लिखे या अनपढ़? मतलब पहले आप बताओ कि बेहतर कौन है, दूसरे बताओ आप सोच में बेहतर कौन है। 3 राउंड में खेलेंगे ये गेम। पहले बताओ बेहतर कौन है, ठीक है। दूसरा देखेंगे सोच में कौन बेहतर होता है, पढ़ा लिखा या अनपढ़। तीसरा देखेंगे पैसा कमाने में कौन ज्यादा आगे होता है, अनपढ़ या पढ़ा लिखा, अम्मी से पूछ के। तो माता जी पहले बताइए, आपको क्या लगता है दोनों में से बेहतर कौन होता है? पहले सिर्फ इस सवाल का जवाब देना। पहले वो बटन बंद करो, तराजू चार्ज हो रहा। वो कर रहा हूँ। मैं बताइए बताइए बताइए, हाँ, कौन ज्यादा बेहतर होता है, पढ़ा लिखा या अनपढ़? क्या होता है आजकल सच देखो ना, बेहतर तो वही लोग हैं जो घर 4 दीवार के अंदर अच्छे से इज्जत आबरू से अपना परिवार के साथ जिंदगी काट रहे हैं। पर हमको तो पढ़ रहे ठीक है, उनकी सोच तो अलग है, पर घर बहुत 100 में 5 ही जो लड़कियां घर बसा रही, पढ़ लिख ले रही, अकल सब है पर उतना कर नहीं पा रही है। तो पर हमको अगर कमाएंगी बाहर निकल तो रोटी पानी कौन करेगा? उस साथ साथ सब करना चाहिए। आजकल लड़कियों को हर चीज जरूरी, पेट पहले जरूरी, घर का अपना परिवार, बड़ा छोटे का इज्जत। तो ज्यादा पढ़े लिखे जो लड़कियां हैं ना, कम इज्जत कर रही, वो अपने फैसिलिटी में तुम तो गंवार हो। अगर मैं पढ़ी लिखी ना तो कौन गंवार कहता है? कौन गंवार कहता है? तुम कहता है मैं मैं तो पढ़ी लिखी नहीं हूँ कहता और मैं गंवार हूँ, क्योंकि घर गृहस्थी में चला रही हूँ, 4 दीवार में बैठी हूँ, दुनिया नहीं देखी हूँ। न फालतू घूमने, न फालतू टाइम बर्बाद करती हूँ। तो मैं बुरी हूँ। आज जो पढ़ा लिखा पैंट जीन्स झाड़ ले रही, चली जा रही, क्या बनना है? लाओ मतलब एक तरह देखा जाए तो बात यहाँ पढ़े और अनपढ़ की भी नहीं है, बात यहाँ मॉडर्न और सीधापंथी की। सही बात है कि नहीं? तो जो मॉडर्न होती है ज्यादा मॉडर्न बनती है, और जो कई होती है पढ़ लिख कर भी पर नॉर्मल साधारण जिंदगी जीती है। कई तो इतनी बहुत सी कई बार होता है ऐसे वीडियो आते हैं इंस्टाग्राम पे, कई होते हैं गाँव के लोग, गाँव के जो लोग कुछ आता भी नहीं है, वो लोग बैठ के इंग्लिश बोल रहे होते हैं गाँव में कि वो लोग पढ़ लिखने के बाद भी एक आम जिंदगी वापस जीते हैं, पुरानी जिंदगी। वही जिंदगी अच्छी है, वो लोगों को आराम चाहिए होता है। आम जिंदगी अच्छी है, ज्यादा आसमान छूना अच्छा नहीं होता। क्यों? मैं तो भैया अपने आप पर रो रही हूँ। मेरे भी घर में दुआ करो सारे मिलके, मेरे बच्चों के घर बसाने वाली आ जाए। दुआ करो सब मिलके मेरे बच्चों की शादी हो जाए। आगे बताओ, तो क्या आपके राय में कौन है पढ़ा लिखा अनपढ़? बताओ ना, अनपढ़ की लाइफ के बारे में बताओ। जैसे आप लोग की देहाती लाइफ अनपढ़ वाली कहा नहीं, पहली बात तो क्या होता है, दूसरी बात मतलब अनपढ़ों वाली जैसे जो लाइफ होती है देहातियों वाली, वो जरा बताओ उसके बारे में, आपको अच्छी नॉलेज होगी ना उसके बारे में। के नहीं, KLMNOP नहीं। आपको क्या लगता है अनपढ़ जो होते लोग, उनकी जिंदगी के बारे में कुछ बताओ। उनकी जिंदगी कैसी होती है? जैसे आप लोग गाँव में थे तो आप लोगों की जिंदगी कैसी थी? पढ़े लिखे समझदार बंदे करते हैं, समझदार कोई हद से ज्यादा समझदार होते हैं, कोई पढ़ लिख के भी गोबर होते हैं, उनको कुछ आते ही नहीं। जैसे तू है। आगे बताओ। मैं बोलो बोलो बोलो। मैं तो रो रही हूँ, अल्लाह से दुआ कर रही हूँ कि मैं पढ़ी लिखी तो ना हूँ, पर मेरा घर बसाने वाली आ जाए। मेरे घर का काम इतना है, अब अच्छे ही बताओ, दुनिया वालों से बोली हूँ कोई काम है। अगर मैं साथ साथ काम किसी सीखना चाहती हूँ तो देखूंगी उसके साथ लग के तभी तो मुझे आएगा। अचानक अगर वो अगला बीमार हो गया, वही काम रोज कर, मान लो रोटी की बात कर रही हूँ, रसोई संभाली, रोटी पानी बना ली। अब मान लो मैं छोटी थी, अपनी माँ के साथ साथ लगी थी, देखती थी कैसे बना रही, कौन चीज़ कैसे बना, क्या है।
तो मुझे खुद ब खुद आ गया है, किसी ने बताया नहीं, पकड़ के हाथ से ऐसे समझाया। मतलब दोस्तों दोस्तों बोल रहे हो, सब दोस्तों दोस्तों बोलते हैं हाँ? यूट्यूब पे, सब दोस्तों बोलते हैं। नहीं, पूरी दुनिया वालों से दोस्तों। करेंगे, दोस्तों का सब दोषेगा। हमें दुश्मन भी कितने मारे हैं। पढ़े लिखे लोग भी देख रहे होंगे, अनपढ़ भी देख रहे होंगे, सब देख रहे होंगे, हर तरह के लोग। पर पता है मॉडर्निटी की तरफ दुनिया बढ़ रही है ना आजकल। अब ये हमारा एक बेटा है, कौन? वो जब मैं बीमार हो मैं? जाऊँ, मैं टेंशन में हो जाऊँ, कब से? तो रोटी पानी नहीं बनती। अच्छा। मैं रोती करपती थी, ये बोलेगा ऐसे जैसे लगता कितना, हटो हटो, आपको नहीं आता है, मैं बना देता हूँ। और जब ये बनाने जाता है, इतनी तेज रोटी पे बेलन मारता है, कोई तीर घट कोई मीर घट भागती रोटी, और उसको बना देता है पापड़। बेलन भी गाली होता है। गाली दे सब तो गाली है, बेलन गाली गाली सब नहीं तो हुआ। गाली है, तो बात कम है, मैं बातें ना करूँ, सब गाली बेलन है। नहीं तो हम लोग जैसे जिस टॉपिक पे तो उससे वापस आते हैं। अब अगला सवाल पूछता हूँ, आपके हिसाब से अकल के मामले में कौन तेज होता है, पढ़ा लिखा इंसान या एक अनपढ़ इंसान? कौन ज्यादा हो जाता है, पढ़ा लिखा इंसान या अनपढ़ इंसान? अकल के मामले में तेज सभे हैं, हाँ। लेकिन सच पूछे तो अनपढ़े तेज हैं। किस चीज में? पढ़े लिखे को तो समझ है कि ये बात नहीं करनी है, अनपढ़ तो सूल से बेसूल साल का उल्टा पुल्टा करी जाना। जो पढ़ा लिखा जरूर थोड़ी वही पढ़ा लिखा होता है स्कूल कॉलेज या डिग्री से पढ़ता है। पढ़ा लिखा वो होता है जो किताबें पढ़ता है हर तरह की, हाँ, तरीके आते हैं। वक्त के ऊपर, इतिहास के ऊपर, ठीक है, चीजों के ऊपर, कहाँ कैसे बात करनी है, इसके ऊपर किताब, वो उसे पढ़ा लिखा कहते हैं। ये डिग्री वाले को थोड़ी पढ़ा लिखा कहते हैं मेरे एक हिसाब से। हमारी सहेलियां थी भैया, लाइब्रेरी जाके कोई कोई बंदा पढ़ 10वीं सकता है, नॉलेज 12वीं उसे हमारी नहीं सारी पढ़ा। सहेली की ना पढ़ी थे हम, सिर्फ मेरा माँ बाप ऐसा थे। आप इकलौते थे जो पढ़ लिख नहीं पाए, आपकी सब सहेलियां पढ़ी। मेरे को इतना शौक था पढ़ने का, सफेद सलवार और फिरोजी रंग का जो जम्पर में पट्टी लगे और दुपट्टा ऐसे पिन लगा के, आज तक शौक है। अब क्या पहनूंगी स्कूल? काश आप पढ़ ली होते, सरकारी नौकरी लग गई होती आपकी। काश, कैसे? मतलब आपका जैसे दिमाग है, अगर आप मान लो पढ़ लिए होते, सरकारी नौकरी लग गई होती, तो आज ये जो काश शब्द हो रहा है, काश कि काश में ये कर लिया होता है, काश ये हो गया होता है, ये सबसे ज्यादा पछतावे वाला शब्द है। काश मतलब आकाश पर चढ़ने वाली ये जो चीज मतलब है ना, कोई लॉजिक है बात का, लॉजिक है जो मतलब काश मैं भी बोलता है ना। लोग काश मतलब आकाश सुनो, पर चढ़ी होती। काश एक ऐसा शब्द है इंसान दिल से बोलता है कि काश मैंने चीज कर ली होती, हम रिग्रेट लोग के साथ। बोलते हैं शायद आज ऐसे हो जाता, कितना अच्छा होता। कुरान में शायद इसके ऊपर एक आयत भी है कि काश मैंने नेकी कर ली होती, काश नमाज पढ़ लिया होता, मतलब कुरान में भी हाँ एक है। काश है कि मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है, शायद काश है, पता नहीं क्या है, पर ये बात है काश इंसान कहता है समय बीत जाता है ना तब इंसान याद करता है। मान लो आपके खुशियाँ तो बहुत हो रही कि रमजान शुरू होने वाले हैं, पर मैं हर एक दिन यही करती, या अल्लाह आपकी सरकारी नौकरी होती तो आज क्या अच्छे से क्या अच्छे होता मेरा घर द्वार बार बच्चों को दीवार रखना, पे अच्छे मैल से लगी रोजा होती। कटे। घर का काम में इतने हैं, कर ली हूँ, कैसे करूँ, कैसे क्या करूँ, मेरे ये दुख मारी जा रहा है, टेंशन मेरा मारी जा रहा है। आज जाके अब रिटायर हो रहे होते हैं, अभी भी पढ़ाते हैं, अभी अब जाके रिटायर होते हैं, सरकारी नौकरी होती तो स्कूल टीचर ही बन गए होगा तो उस अल्लाह टाइम दिमाग तो दिया है, पर पढ़ने वाला हमारा बाप ने मैं दिलचस्पी नहीं की है पढ़ने को। हमारी बाप हमारी माँ तो बहुत अब जैसे पढ़ी अम्मी थी। जिस दिमाग अम्मी जाती थी मशीनें बना लेती, नहीं बनाते हैं हैं? पूछा नहीं, मशीनें बना लेते चाहते तो, बट से पढ़ लिख नहीं पाए इस वजह कोई से। पढ़ाने लिखाने वाला नहीं मिला ना इंटरनेट था, अगर इंटरनेट होता मोबाइल होता उस टाइम में पढ़ लिए होते, मोबाइल में पढ़ लिए होते, बट व्हाट वी कैन डू। मेरा बहुत दिल चाहता था मैं पढ़ लिख लूँ, मैं भी बाहर जाऊँ पर्स लटका के नौकरी करने, पर मैं तो समझती हूँ मेरी सबसे अच्छी नंबर 1 नौकरी वही है रोटी जो बनाओ। घर में रोटी बना बाल बच्चों के ओए साथ यार रहूं। 50-60 हजार में थोड़ी मिलता है रोटी बनाने में, क्या सरकारी होगा नौकरी में मिलता है 50-60 हजार रुपया, बहुत कुछ। अगर 10-20 में भी अगर हम मेरा परिवार खुशी खुशी खा पी ले जो तो बंदा हमें 50-60 हजार की जरूरत ना है, घर में ही इज्जत आबरू से। जो बंदा ये कहता है ना 50-60 हजार पैसा कुछ नहीं, पैसा कुछ नहीं, उसको बोले एक बार हॉस्पिटल में लाइन में लग के देखे, जब कोई परिवार बंदा हॉस्पिटल में जब हो ना भर्ती उसमें, तो उसको बोलो बिल भर के देखे, 1 मिनट में उसको पता लग जाए पैसे की कीमत क्या होती है, पैसा क्या होता है। पैसा है तो 1 मिनट में इलाज शुरू करें डॉक्टर, 1 मिनट के अंदर। पैसा ना हो तो बंदे को मरने छोड़ वही देंगे। है, पैसा फेंको तमाशा देखो। जो कहते हैं पैसा कुछ नहीं, पैसा ही सब कुछ है। आखिरी सवाल, आदमी अनपढ़ आदमी ज्यादा पैसे कमाता है या
पढ़ा लिखा आदमी आपके हिसाब से? पढ़ा लिखा। है क्यों? अनपढ़ आदमी कैसे कमाएगा? अनपढ़ आदमी कई बंदे ऐसे इनका बड़ा बड़ा बिजनेस है, पर वो अनपढ़ है नहीं वो है। तो बखरी बात है। कम उम्र में आदमी बिजनेस की लाइन में बढ़ जाए, ऐसा कहते हैं। श्योर नहीं हूँ। जो अंबानी के पापा थे, मुकेश अंबानी के पापा, नाम नहीं पता उनका, अनिल अंबानी शायद, वो भी अनपढ़ थे। सही बात है। बोलो बोलो। सैया खूब कमाते हैं, बीबी खूब उड़ाते हैं ना। ऐसे नहीं था गाना। कमाते हैं। सही नहीं गाना। पता नहीं। और मेरा सच पूछो ना, अभी दिल नहीं चाह रहा बोलने का। 24 घंटे इसके बाद जब वीडियो बंद होगी उसके बाद 24 घंटे बोल लेंगे ये लोग। वीडियो बंद होने के बाद 24 घंटे लगातार बोलेंगे। कहानी तो बहुत पेट में छुपा के रखी है। एक निकालो पेट से। हम तो सही सलामत राजा कटे कटे न। जब कोई जरूरी कहानी पूछो तो ये सब कहानियां याद आती है आपको, है ना। अभी इंस्टाग्राम पे वीडियो आई थी कुछ दिन पहले मेरे को। एक बंदा था, ठीक है, उसके पास ना, उसके घर में उसके बच्चे की ना तबीयत खराब हो गई, उसको बच्चे छत छुत से गिर गया, तो बंदे पैसे नहीं थे। अब वो बंदा चरपाई पे उस बच्चे को लेटा के चरपाई चक के लेके जा रहा, बताओ, चरपाई पे, और वो भी कितने किलोमीटर दूर। अब अगर गांव में गाड़ी रिक्शा पहले नहीं होता, अब उस बंदे के पास अगर पैसा होता तो वो फट से गाड़ी निकालता, फट से स्पीड में लेके जाता, या डॉक्टर से एम्बुलेंस फट से बुलाता गाँव में। बट बहुत से सड़े देहात है ना, एम्बुलेंस आती है। एम्बुलेंस एक बात ना, अमीरों के भी, हर कोई अमीर लोगों की ज्यादा सुनती है फटाफट, गरीबों का कम सुनती है। फोन बोलो मैं 10,000 पे दूंगा, 20,000 दूंगा, 40,000 दूंगा, जल्दी लेकर आओ। अब बंदा पहचान लेता है बंदा कैसा है बेचारा, उसकी सुनवाई जल्दी होती है आजकल। गरीब बेचारा तो मर जाता तड़प तड़प के, कितना भी नेक हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब।